अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है लिंक्स। लिंक्स बेसिकली क्या होते हैं? अगर मैं आपको पहले विंडोज़ से एग्ज़ाम्पल दूँ, उसके बाद हम लिनक्स पे आएँ तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। देखिए, जब भी हम कुछ भी अपने सिस्टम में डाउनलोड करते हैं, ठीक है? कोई भी चीज़, उसको हमारे पास एक्सेस करने के 2 तरीके यूजुअली होते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें ये मेरा डाउनलोड फ़ोल्डर है, ठीक है? इसके अंदर मैंने कोई और फ़ोल्डर बनाया हुआ है, उसके भी अंदर मेरी कोई फ़ाइल पड़ी हुई है, ठीक है? तो अब एक तरीका तो ये है कि अगर मैंने उस फ़ाइल को एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे स्पेसी में जाऊँगी, ठीक है? उसके बाद मैं डाउनलोड्स वाले फ़ोल्डर में जाऊँगी और फिर वहाँ पे मैं डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में मज़ीद अंदर जाऊँ और वहाँ पे फ़र्ज़ करें मेरा वो बैकस्टैम्प की ऐप पड़ी हुई है, वहाँ से मैं उसको ओपन करना है। एक ये तरीका है। दूसरा देखिए तरीका क्या है कि आप एक शॉर्टकट क्रिएट कर लें और यहाँ पे आपका डेस्कटॉप पे वो बैकस्टैम्प का आइकन हो और आप वहीं से डबल क्लिक करके उसको यूज़ कर लें, ठीक है? जैसे ये डेस्कटॉप है, तो ओरिजिनल इसकी लोकेशन कहाँ पे है? डाउनलोड्स में, मज़ीद किसी फ़ोल्डर में, वहाँ पे ये पड़ा होगा। तो एक तो वो पाथ है, दूसरा इसको एक्सेस करने का ये तरीका है कि हम बस डेस्कटॉप पे इसका आइकन क्रिएट करें और यहाँ से इसको एक्सेस कर लें। तो ये बेसिकली क्या होता है, लिंक होता है। यानी कि आपने क्या किया है कि बजाय उस लेंथी पाथ से इस डेस्कटॉप को एक्सेस करने की बजाय आपने एक शॉर्टकट पाथ क्रिएट कर लिया, तो इसको हम बोलते हैं लिंक्स। तो लिंक्स की डेफिनेशन भी बेसिकली यही होती है कि लिंक्स आर यूज्ड टू क्रिएट द शॉर्टकट ऑफ फाइल्स, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे मेरे पास देखें अभी कोई फ़ाइल या फ़ोल्डर नहीं है, ठीक है? मैं सबसे पहले एक डायरेक्टरी क्रिएट करती हूँ dir1 के नाम से, ठीक है? उसके अंदर एक और डायरेक्टरी क्रिएट करती हूँ dir2 के नाम से और इसके अंदर एक और डायरेक्टरी क्रिएट करती हूँ dir3 के नाम से, ठीक है? अच्छा, इस तरह जब आपने करना हो कि किसी डायरेक्टरी के अंदर मज़ीद कोई और डायरेक्टरी, उसके अंदर कोई और मज़ीद डायरेक्टरी, तो फिर हमें यहाँ पे एक फ्लैग यूज़ करना होता है -p, ठीक है? तो -p का मतलब होता है पेरेंट डायरेक्टरी, यानी कि आप फर्स्ट डायरेक्टरी के अंदर सेकंड के अंदर थर्ड एक साथ क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है? उसके बाद आपने एंटर कर देना है। यहाँ पे हम ll करें तो ये हमारे पास डायरेक्टरी 1 है। इसके अंदर मैं जाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे ठीक है, डायरेक्टरी 1, यहाँ पे आप देखें डायरेक्टरी 2 है। डायरेक्टरी 2 के भी अंदर जाएँ तो यहाँ पे डायरेक्टरी 3 है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे अब मैं क्या करती हूँ कि डायरेक्टरी 3 के भी अंदर हम जाते हैं। यहाँ पे अभी कोई फ़ाइल या डायरेक्टरी मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, टच, उसका नाम हम रख देते हैं माई फाइल, ठीक है? और हम ऐसा करते हैं कि इस फ़ाइल के अंदर कोई कंटेंट भी लिख देते हैं। जैसे मैं कहती हूँ एको हेलो वर्ल्ड एंड हम इसको रीडायरेक्ट कर देते हैं माई फाइल में, ठीक है? अब अगर मैं कैट करूँ माई फाइल को तो इसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ठीक है? लेकिन अब आपने ये नोट करना है कि ये जो मेरी हेलो वर्ल्ड की फ़ाइल है ये किस लोकेशन पे पड़ी हुई है, ठीक है? अगर मैं डायरेक्ट cd करके वापस आ जाऊँ, यहाँ पे मैं ll करूँ तो ये मेरी डायरेक्टरी 1 है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे ट्री कमांड एग्जीक्यूट करूँ तो देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्या दिखा रहा है कि हमारे पास सबसे पहले डायरेक्टरी 1 है, उसके अंदर डायरेक्टरी 2 है, उसके अंदर डायरेक्टरी 3 और डायरेक्टरी 3 के अंदर ये मेरी फ़ाइल है। तो मीन्स कि अब जब भी मुझे मेरी इस फ़ाइल को एक्सेस करना है, ठीक है? इस फ़ाइल के अंदर मैंने देखने क्या लिखा है, तो मुझे ये पूरा पाथ कवर करना है, ठीक है? मतलब पहले मैं डायरेक्टरी 1 के अंदर जाऊँ, यहाँ पे मैं डायरेक्टरी 2 के अंदर जाऊँ, फिर यहाँ पे मैं डायरेक्टरी 3 के अंदर जाऊँ, यहाँ पे मुझे ये फ़ाइल मिल रही है। तो अब देखिए, हो सकता है कि मुझे दिन में 10 दफ़ा इस फ़ाइल को ओपन करने की ज़रूरत पड़े, तो क्या मैं 10 दफ़ा इतना लेंथी पाथ कवर करूँगी? तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि हम शॉर्टकट क्रिएट करते हैं और उस शॉर्टकट को बोलते हैं लिंक्स। अब ये क्रिएट कैसे करना है, उसके लिए ना आप सबसे पहले तो इस डायरेक्टरी ट्री से बाहर आ जाएं, ठीक है? अब आपने यहाँ पे कमांड देनी है ln, ठीक है? ln, और ln का मतलब होता है लिंक क्रिएट करना है, ठीक है? उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है -s। -s बेसिकली ना
फ्लैग है जिसका मतलब होता है सॉफ्ट लिंक। हमारे पास 2 तरह के लिंक्स होते हैं, एक सॉफ्ट लिंक होता है, एक हार्ड लिंक होता है। अभी मैं आप लोगों को इन दोनों का डिफरेंस बताती हूँ कि सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अभी आपने ये करना है कि, या इसको भी रहने देते हैं, लिंक आपने एल कमांड देनी है। उसके बाद अब देखें कि हम फ्री कमांड पहले अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ तो ये अब पूरा पाथ हमने लिखना है, ठीक है, LN। और उसके बाद अब देखें पाथ क्या है कि सबसे पहले आपकी डायरेक्टरी 1 है, ठीक है, उसके अंदर आपकी डायरेक्टरी 2 है, उसके अंदर आपकी डायरेक्टरी 3 है, और डायरेक्टरी 3 के अंदर आपकी माई फाइल है, ठीक है। तो ये पूरा पाथ एक तो पहले आपने देना है। उसके बाद अब आपने देखें ये बताना है कि जो भी आप शॉर्टकट क्रिएट करना चाहते हैं माई फाइल को एक्सेस करने का, उस शॉर्टकट का आप नेम क्या देना चाहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये जो डेस्कटॉप पे हमारे पास जितना कुछ भी होता है, इनके हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नेम्स रख सकते हैं। जैसे मैं डोका डेस्कटॉप का नेम चेंज करके अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं। वैसे ही आपने क्या करना है कि ये जो आपका एक्चुअल पाथ है, इसका अब आप कुछ भी शॉर्टकट नेम जो है ना अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे रख सकते हैं। तो लेट्स से मैं इसको कहती हूँ फाइल 1, ठीक है। उसके बाद आपने एंटर करना है। अब आप अगर यहाँ पे LL करें तो आपको पहले क्या नज़र आता होता है, कुछ फाइल्स और डायरेक्टरीज, ठीक है। लेकिन अब अगर आप LL करेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ये देखें फाइल 1 नज़र आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फाइल 1 हमने यहाँ पे क्रिएट नहीं की थी, ठीक है। लेकिन असल में ये क्या है कि ये जो इतना लेंथी पाथ है उसी का ही ये शॉर्टकट है। यानी कि अगर मैं इस फाइल 1 को कैट करूँ तो एक्चुअल में ये वही फाइल है, ये देखिए, जिसके अंदर मतलब हेलो वर्ड हमने लिखा था, जो कि हमने यहाँ पे जाके लिखा था डायरेक्टली 1 के अंदर, 2 के अंदर, 3 के अंदर। वहाँ पे माई फाइल के अंदर जो चीज़ थी सेम वही चीज़ हमारी फाइल 1 में आ गई है, ठीक है। तो मीन्स कि हमने अब अगर हम इस फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं माई फाइल को, तो हमें इस पूरे पाथ को कवर करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ इस ये जो हमने लिंक शॉर्टकट क्रिएट किया है इसके थ्रू ही इस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। बट ये फ़ाइल एग्जैक्ट वही ओपन होगी जो कि एक्चुअल में इस पाथ पे पड़ी हुई है, ठीक है। अभी भी आप इसी पाथ से इसको एक्सेस कर सकते हैं, बट ये शॉर्टकट है तो आप यहाँ से भी सेम उसी फाइल को ओपन कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया तरीका लिंक क्रिएट करने का। अब लिंक हमारे पास होते हैं 2 तरह के, एक होता है सॉफ्ट लिंक, एक होता है हार्ड लिंक। अब जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है इस कमांड में, इसमें देखिए मैंने -s फ्लैग नहीं यूज़ किया, तो इसका ये मतलब है कि ये मैंने हार्ड लिंक क्रिएट किया। अब हार्ड लिंक बेसिकली ये होता है कि ये जो इसका एक्चुअल पाथ है, ठीक है, यहाँ से जाके अगर आप इस फाइल को रिमूव कर देते हैं तब भी ये फ़ाइल आपके पास रहेगी, ठीक है। मतलब इसको कोई भी नुकसान नहीं होगा। आप ये कह लें कि आपने इस फाइल की सेम एज़ इट इज़ एक सेकंड कॉपी तैयार कर ली है, और अगर आप इस फर्स्ट वाले को रिमूव भी कर देते हैं तब भी आप इसी फाइल को इस फाइल से एक्सेस कर सकते हैं। इसको बोला जाता है हार्ड लिंक। इसके अलावा एक सॉफ्ट लिंक होता है। सॉफ्ट लिंक में ये होगा कि उसका प्रोसेस सेम इसी तरह है, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी सारा सेम ऐसे ही है। लेकिन जब आप इसमें -s फ्लैग यूज़ कर लेंगे, यानी कि आप ये कहेंगे कि अब आप सॉफ्ट लिंक क्रिएट कर रहे हैं, तो उस केस में ये होगा कि अगर आप इस ओरिजिनल फाइल को डिलीट कर देंगे तो फिर आपका ये लिंक भी किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। ये डिफरेंस होता है सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक में, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखें कि मेरे पास ये मैंने ये लिंक क्रिएट किया, ठीक है। इसके अंदर कंटेंट है हेलो वर्ल्ड का। अब अगर मैं इसमें जाऊँ डायरेक्टरी 1 में, फिर डायरेक्टरी 2 में, फिर डायरेक्टरी 3 में, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ये माई फाइल है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, RMIF और माई फाइल, ठीक है। अब हमारी जो ओरिजिनल फ़ाइल है वो डिलीट हो चुकी है। बट अगर मैं वापस यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे मैं माई फाइल, ये फाइल 1 को कैट करूँ, तो देखें ये फ़ाइल अभी भी एक्सेसिबल है, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, सॉफ्ट लिंक क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि अगर हम ओरिजिनल फ़ाइल को डिलीट कर भी दें तो क्या हमारे पास
जो हमने लिंक क्रिएट किया होगा वो काम करता है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम दोबारा से उसी फोल्डर में जाते हैं, डायरेक्टरी 2 3 में। ठीक है, और यहाँ पे अभी हमारे पास कुछ नहीं है, हम यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं लिंक के नाम से। लिंक नहीं बल्कि इसको हम टेक्स्ट फाइल कह देते हैं, टेक्स्ट फाइल। ठीक है, और इसके अंदर हम कंटेंट लिखते हैं टेस्टिंग लिंक्स, और हम इसको रीडायरेक्ट कर देते हैं टेक्स्ट फाइल में। ठीक है, अब अगर मैं इसको कैट करूं टेक्स्ट फाइल को तो इसके अंदर लिखा हुआ है टेस्टिंग लिंक्स। ठीक है, और अगर आप PWD एक कमांड होती है जिससे आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें रूट में डायरेक्टरी 1 2 3 के अंदर आपकी ये फाइल पड़ी हुई है। अब हमने क्या करना है कि अगर हम यहाँ पे ट्री कमांड पहले चलाएं, ठीक है, तो हमारे पास डायरेक्टरी 1 2 3 और इसके अंदर हमारी टेक्स्ट फाइल है। अब हम इसका सॉफ्ट लिंक क्रिएट करते हैं। सॉफ्ट लिंक के लिए आपने सिंपल ln कमांड देनी है, उसके बाद आपने -s फ्लैग यूज़ करना है, और उसके बाद ये पूरा पाथ डायरेक्टरी 1 फिर डायरेक्टरी 2 फिर डायरेक्टरी 3 और उसके अंदर टेक्स्ट फाइल। ठीक है, अब आप इस लिंक का भी क्या नाम रखना चाहते हैं, तो इसको आप क्या लें, टेस्ट फाइल, ये आपने उस फाइल का नाम रखा। अब आप यहाँ पे अगर ll करें तो यहाँ पे देखें कि जब आप सॉफ्ट लिंक क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे पहले क्या लिखा होता है कि डी लिखा होता है, यानी कि जो आपकी डायरेक्टरी 1 है ये एक डायरेक्टरी है, और जब हाइफन लिखा होता है तो इसका मतलब होता है कि जो फाइल 1 है ये एक फ़ाइल है। बट अब की बार आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एल का मतलब होता है कि ये एक लिंक्ड फाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि बता रहा है कि टेस्ट फाइल ये एक लिंक है और इसका जो एक्चुअल पाथ है वो ये है। ठीक है, ये जो चीज़ है ये मतलब रीडायरेक्शन साइन है, यानी कि ये फाइल एक्चुअल में लिंक्ड है इस पाथ से। तो अब आप यहाँ पे अगर कैट करें टेस्ट फाइल को तो देखें टेस्टिंग लिंक्स यही सेम वही फाइल है जो कि हमारे इस पाथ पे फाइल पड़ी हुई है, टेक्स्ट फाइल। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से टेक्स्ट फाइल को रिमूव कर दूँ तो आप देखेंगे कि मैं फिर इस टेस्ट फाइल को यहाँ से भी एक्सेस नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसके लिए आपने वापस से जाना है। अच्छा, आप इस तरह भी कर सकते हैं rm-f फाइल को रिमूव करने की कमांड, और आपकी वो फाइल कहाँ पे है तो वो आप पूरा पाथ फिर यहाँ पे ही डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे अगर दोबारा ट्री कमांड चलाएं तो देखें कि डायरेक्टरी 1 2 3 के अंदर अब मज़ीद कोई फ़ाइल नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे मैं अगर ll कहूँ तो ये देखें इसका कलर रेड हो चुका है, यानी कि ये जो एक्चुअल पाथ है ये अब इसमें से ये फाइल रिमूव हो चुकी है। अब अगर मैं यहाँ पे कैट करूँ टेस्ट फाइल को तो वो कहेगा नो सच फाइल और डायरेक्टरी। क्यों? क्योंकि मैंने एक्चुअल फाइल को रिमूव कर दिया ना, तो इसलिए अब ये फाइल भी किसी काम की नहीं है। तो ये सॉफ्ट लिंक में ऐसा होता है, लेकिन जो हमारे हार्ड लिंक्स होते हैं उसमें नहीं ऐसा होता। उसमें अगर आप एक्चुअल फाइल रिमूव भी कर देते हैं तब भी आप इस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था सॉफ्ट लिंक एंड हार्ड लिंक। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।